हेलो स्टूडेंट, मैं अनीता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस का अड्डा पर। स्टूडेंट, आज हमारे वॉरियर बैच की नई क्लास है जिसमें हम डेली के 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जीके के। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, डैश एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। इसके ऑप्शन क्या हैं बच्चों? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय परमिट प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय भुगतान योजना और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय भुगतानकर्ता प्रणाली। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। ठीक है बच्चों, जो केंद्र सरकार जनवरी 2004 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत करी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2004 में एनपीएस की शुरुआत करी थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, गौफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसके ऑप्शन क्या रहने वाले हैं? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है गोवा, तीसरा है बिहार और चौथा है उड़ीसा। गोफ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो भैया ये है आपका गोवा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? इसमें क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कई बार क्या होता है ना, किसी भी एग्जाम में, स्पेशली जीडी में नहीं, किसी भी एग्जाम में हम क्वेश्चन को ठीक प्रकार से पढ़ नहीं पाते, उसमें हम नहीं को अवॉइड कर देते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। इसलिए हमेशा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो जैसे इसमें नहीं दिया गया है तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य, दूसरा ऑप्शन है 35 वर्ष की न्यूनतम आयु, तीसरा ऑप्शन है भारत का नागरिक और चौथा ऑप्शन है उच्च शिक्षा। बताइए कौन सी योग्यता उम्मीदवारी के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो बच्चों इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर है फोर्थ। ठीक है, फोर्थ इसका आंसर रहने वाला। राष्ट्रपति योग्यता के लिए जो मोटी मोटी जानकारी है, जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, उच्च शिक्षा इसका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? किस मंत्रालय की होती है बच्चों? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या सांख्यिकी मंत्रालय? किसकी होती है भाई? सिंपल सी बात है, गृह मंत्रालय की होती है, होम मिनिस्ट्री। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। बच्चों पहचान कीजिए पहले ऑप्शन के साथ। अपक्षय रहित आधारी चट्टाने, दूसरा ऑप्शन है उपमृदा, तीसरा ऑप्शन है ऊपरी मृदा और चौथा ऑप्शन है अधस्तरीय अपक्षित आधारी चट्टाने। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फोर्थ। ठीक है, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हेमिस पर्व मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है? कहाँ? पुदुचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख या चंडीगढ़? कहाँ मनाया जाता है बच्चों? लद्दाख में। हेमिस जो पर्व है वो लद्दाख में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है ये, 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस समय भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? आठवीं, चौथी, दूसरी या छठी? कौन सी चल रही थी भाई? चौथी। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण डैश के दशक के मध्य से डैश के दशक के मध्य तक रहा? पूछा गया है कौन से सन से कौन से सन तक रहा। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1940 से 1950, दूसरा ऑप्शन है 1970 से 1980, तीसरा ऑप्शन है 1960 से 1970 और चौथा ऑप्शन है 1950 से 1960।
तो बच्चों आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है 1960 से 1970। ठीक है, ठीक है बच्चों, आंसर याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत जो की गई थी हरित क्रांति की, किस लिए की गई थी? थोड़ा मतलब भूख और गरीबी को कम करने के लिए, कि खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए, चावल गेहूँ इन सब की जो क्या कहते हैं, नई नई खेती करने के लिए, ये उससे रिलेटेबल है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल वर्ष 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? एशियाई खेल 2018 किस देश में किया गया था? इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड या मालदीव? इसका आयोजन कब कहाँ किया गया था बच्चों? इंडोनेशिया में। ठीक है, 18 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक ये चले थे एशियाई गेम। ठीक है, और इंडोनेशिया में किया गया था 2018। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भरत शास्त्रीय नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस नृत्य के लिए? पहला ऑप्शन है कथकली, दूसरा ऑप्शन है भरतनाट्यम, तीसरा ऑप्शन है लावणी और चौथा ऑप्शन है कुचिपुड़ी। तो भाई इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कुचिपुड़ी। ठीक है, और ये दिया कब गया था? 2021 में दिया गया था। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है? ये डिस्कस क्या है भाई? ये एक तरीके का वो होता है, जैसे बॉल के चक्का बोलते हैं ना, जिसे बॉल के आकार का, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। वजन में 3 किलोग्राम और व्यास में 24 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन है वजन में 2 किलोग्राम और व्यास में 23 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन है वजन में 2 किलोग्राम और व्यास में 22 सेंटीमीटर। और चौथा ऑप्शन है वजन में 2.5 किलोग्राम और व्यास में, इसमें आधा क्वेश्चन कटा हुआ है बच्चों। ठीक है, चलिए फिर भी मैं इसका आंसर बता देती हूँ आपको। इसका आंसर इसमें पूरा दिख रहा है। इसका आंसर होगा आपका वजन में 2 किलोग्राम और व्यास में 22 सेंटीमीटर। ठीक है, जो पुरुष की श्रेणी में जो डिस्कस फेंके जाते हैं ना, उसमें व्यास और वजन कितना होता है? 2 किलोग्राम, और वजन होता है 2 किलोग्राम और व्यास होता है 22 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2019 में भारत डैश मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। पहला ऑप्शन है 71, दूसरा है 234, तीसरा 198 और चौथा 111। ठीक है, इसका ऑप्शन बच्चों क्या होगा? 111। 2019 में जो भारत ने किसको पीछे छोड़ दिया था? जापान। ठीक है, जापान को पीछे छोड़कर 111 मिलियन टन का उत्पाद किया था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? पहला ऑप्शन है आर्सेनिक, दूसरा है बेरियम, तीसरा है नियॉन और चौथा है आयोडीन। तो आंसर क्या होगा बच्चों? आर्सेनिक। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। डैश के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। किसके पास है अधिकार? भारतीय स्टेट बैंक, प्रतिभूति बैंक, विश्व बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक? बहुत आसान सा आंसर है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास ये अधिकार है ना भाई। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला? किसने संभाला भाई? पहला ऑप्शन गीता गोपीनाथ जी ने, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर हिरेन जोशी, तीसरा ऑप्शन है रंजन गोगोई और चौथा ऑप्शन है सुमन बेरी। तो भाई ये पदभार किसने संभाला था? सुमन बेरी जी ने। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है,
चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। डैश के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। कौन से? तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र या लुम्बिनी? बताइए भाई। सिंपल सा है, पाटलिपुत्र। ठीक है, जो पाटलिपुत्र, ठीक है, सिंपल सा आंसर है इसका पाटलिपुत्र। चलो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए डैश में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। ठीक है, मई 1918 में किया गया था, मई 1919 में किया गया था, मार्च 1918 में किया गया था, मार्च 1919 में किया गया था? किस में किया गया था भाई? 1919 में। ठीक है, खिलाफत समिति का गठन जो हुआ था वो मार्च 1919 में किया गया था। चलो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सुगम बताना है आपको, जोड़ा मिलान बताना है कौन सा सही है। लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार, पेशी कोशिकाएं तर्करूपी। तो पहला ऑप्शन है ना तो पहला ना तो दूसरा, दूसरा है ना तो पहला तथा दूसरा दोनों, तीसरा ऑप्शन है केवल दूसरा और चौथा ऑप्शन है केवल पहला। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा दोनों। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार और पेशी कोशिकाएं तर्करूपी। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? तो इसके ऑप्शन देखते हैं बच्चों। पहला ऑप्शन है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा अवसर प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है देश के सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसको परिरक्षित करना। तीसरा ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। और चौथा ऑप्शन है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण करना रखना। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सिंपल पहला। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों में 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, जो 42 अमेंडमेंट था उसमें ये वाला नहीं ऐड हुआ था। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई थी? किसे दी गई थी बच्चों? ऑसबोर्न स्मिथ, शक्तिकांत दास, रामा सुब्रमण्यम गांधी या फोर्थ ऑप्शन है रघुराम राजन। तो ये जो जिम्मेदारी दी गई थी ये रामा सुब्रमण्यम गांधी जी को दी गई थी। ठीक है, चलिए आज की क्लास हमारी होती है समाप्त यहीं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने अगली क्लास में।